जय श्रीमन्नारायण। गंगा मैया की जय। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का शुभ अवसर पर हम यह त्यौहार मना रहे हैं। विजयदशमी आप सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का आध्यात्मिक अर्थ, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में करके और रावण का वध किया है, वही प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को इन नवरात्रे के 9 दिनों में नियम संयम उपवास करके, पाठ करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, इन नियम संयमों के द्वारा अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको वश में करते हुए और प्रभु श्री राम ने रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त की। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं कान, आँख, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन सबको संयमित रखकर और भगवान की साधना, भजन और शरणागति में लगाकर इन सारी इंद्रियों को काम, क्रोध, मद, लोभ से हटाकर और प्रभु की भक्ति में लगाकर, इन संयम करके जो काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है, काम क्रोध रूपी रावण के ऊपर जो विजय प्राप्त की जाती है, वही साधक के लिए विजयदशमी का त्यौहार है। यह है आध्यात्मिक अर्थ। हम विजयदशमी के आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर कर प्रभु की शरण में लगता है, प्रभु की शरणागति करता है, भजन साधन करता है, वही साधक प्रभु श्री राम का स्वरूप हो जाता है। और जो इन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इन 10 इंद्रियों को वशीभूत हो जाता है, रावण काम के वशीभूत हो गया, नेत्रों के वशीभूत हो गया, जनेंद्रिय के वशीभूत हो गया और काम वासना में पड़कर सीता मैया का हरण किया। तो जिस रावण ने इन 10 इंद्रियों को वश में ना कर पाया, वो दशानंद जो है दुर्गति को प्राप्त हुआ। उसका आज भी पुतला जलाया जाता है। ऐसी दुर्भावना वाले, ऐसी 10 इंद्रियों को वश में ना रखने वाले रावण का वध किया किसने? प्रभु श्री राम ने। और आज उसी शुभ लक्ष्य पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी 10 इंद्रियों को वश में रखना है, उनको नियमित संयमित चलाना है। अपनी कान को, इन कानों से प्रभु का भजन सुनना है, इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन करना है, इन नासिका से प्रभु के इत्र, प्रभु के फूल की खुशबू लेनी है, इस जिह्वा से प्रभु का रस गुणगान करना है, प्रभु के नाम का उच्चारण करना है, प्रभु के नाम का भजन करना है, और प्रभु इस त्वचा से ही प्रभु का स्पर्श करना है। हाथों से प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान देना है। पैरों से चलकर परिक्रमा लगानी है। सभी इंद्रियों को प्रभु नियमित जनेंद्रियों को वश में करते हुए, वाणी को संयमित रखते हुए जितना आवश्यकता है उतना बोलें, आवश्यकता से अधिक ना बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के गुणगान में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं। इन 10 इंद्रियों को हम प्रभु की भक्ति में लगाते हैं तो साधक के लिए वही विजयदशमी हो जाती है, क्योंकि उसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, 10 इंद्रियों को वश में किया है, तो वो विजयदशमी हो जाती है।
और जब वह 10 इंद्रियों को वश में करते हुए प्रभु की भक्ति करता है तो वो भगवान श्री राम के स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमें सभी साधकों को, सभी संतों को, सभी भक्तों को अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए, अपने नेत्रों को, अपने हर इंद्रियों को संयमित रखते हुए और हर इंद्रियों के प्रभु की वंदना में, प्रभु की उपासना में लगाते हुए इस विजयदशमी के त्यौहार को मनाना है। आगे चलकर प्रभु श्री राम जब अयोध्या पहुंचेंगे तो दीपावली मनाई जाती है, तो 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे ही साधक जब इन नियम संयम से 10 इंद्रियों को वश में करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की शरणागति होते हुए जब चलता है तो उसके जीवन में दीपावली आती है, उसके जीवन में भक्ति रूपी दीपक जलता है। और जब वो भक्ति रूपी दीपक जलकर प्रकाश देता है तो आत्मा आत्मविभोर हो जाती है, आत्मिक आनंद मिलता है, उसे भक्ति का सुकून और वो अगाध शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए हर साधक से ये निवेदन है, हर भक्त से निवेदन है कि अपने सभी इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगाएं, प्रभु के समर्पण में लगाएं, प्रभु के गुणगान में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं, प्रभु के दर्शन में लगाएं, प्रभु की परिक्रमा में लगाएं। तो ये विजयदशमी त्यौहार आपका हर्षोल्लास में मनेगा, क्योंकि हमने सभी इंद्रियों को वश में धीरे 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 ये 9 दिन के नवरात्रे जो हमने किए हैं, इसमें जो उपवास किया है, उपवास किया है ऋषिकेश में श्री भागीरथी धाम में 205 लोगों ने जल पर उपवास किया है। केवल गंगा जल पीकर ही 205 गृहस्थियों ने, जो गृहस्थ में है, केवल गंगा जल पीकर 9 दिन का उपवास किया है। और आज दशमी की तिथि पर, आज विजयदशमी के पर्व पर वो उपवास खोला है। और जिन्होंने फल पर रहकर उपवास किया है तो इस 9 दिनों में अपनी इंद्रियों को वश में रखकर और प्रभु के चरणों में लगाया है, प्रभु की भक्ति में लगाया है। और इस इंद्रियों को वश में करके भक्ति का दीपक जलेगा, प्रभु की दर्शन होंगे, प्रभु की स्मृति आएगी। प्रभु क्या दर्शन जब स्वप्न में भी हो जाता है ना, तो पूछिए नहीं कि उस दिन, उस समय, उस स्वप्न के दर्शन को भी याद कर करके बार बार हृदय प्रफुल्लित होता है, बार बार आनंदित होता है। तो हम जब इस पथ पर धीरे धीरे चलते रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की अवतार रूपी दीपावली आएगी। प्रभु का दर्शन इस हृदय में होगा। इस हृदय में जब दीपक जलेंगे तब प्रभु इस हृदय में, इस मन मंदिर में आकर दर्शन देंगे। इसलिए आप सभी को ऋषिकेश श्री आनंद धाम में रहते हुए प्रभु का, आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी इस समय यहाँ ऋषिकेश आनंद धाम में आनंद ले रहे हैं, रोज़ गंगा मैया का स्नान कर रहे हैं और यहाँ नवरात्रि बहुत हर्षोल्लास से मने। आशा है आप सभी भक्तों के भी नवरात्रि बहुत हर्ष में हैं और भक्तिपूर्ण और भगवान नारायण की शरणागति में होकर मनाए होंगे। आगे के जो समय आ रहा है, जिन्होंने उपवास किया है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है, जिन्होंने 9 दिन तक उपवास किया है वो आगे संयमित रहें। बाज़ार का कोई भी भोजन, बाज़ार का कोई भी आइटम, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, बोतल बंद ना खाएं, बहुत नुकसान देता है। ये चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ये सब बहुत नुकसान देते हैं। पेप्सी, फ्रूटी, ये बहुत नुकसान देते हैं शरीर के लिए। जो 9 दिन का उपवास आपने करके जो स्वस्थता की पूंजी इकट्ठी की है ना आपने, वो पूंजी खर्च हो जाती है। फिर जो उपवास करके आपके शरीर के अंदर ह्यूमिनिटी तैयार हुई है, वो ह्यूमिनिटी फिर इन गलत भोजनों को करके, बाज़ार की मिठाइयों को खाकर, बाज़ार की ये नमकीन, ब्रेड, चिप्स वगैरह खाकर, बाज़ार के सामान को खाकर, ये जो है और ये फास्ट फूड लेकर, सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला फास्ट फूड है ये, चीनी से बनने वाले प्रोडक्ट हैं।
बाज़ार के जो थैली वाले दूध हैं ये, और मैदा, ये सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। कम से कम इन चीज़ों को त्याग दीजिए, और त्यागने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इस समय दीपावली तक का मौसम ऐसा ही है कि वायरल बहुत तेज़ी से चल रहा है, डेंगू तेज़ी से हो रहा है, और ये डेंगू, वायरल बुखार उन्हीं को ही ज़्यादातर होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी का महत्व आपने कोरोना काल में देख लिया। जिनकी इम्यूनिटी थी वो बचे, और जिनकी इम्यूनिटी नहीं वो नहीं बच पाए। इसलिए आपने जो उपवास किए हैं, इसकी पूंजी जो इकट्ठी की है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो इकट्ठा किया है, वो बाज़ार के सामानों पर आप इसे खर्च मत कीजिए। घर में बनाइए, घर में बना कर लीजिए, पर घर में भी मैदे का उपयोग मत कीजिए। इसलिए बड़े हर्षोल्लास से भक्ति में पूर्वक ठाकुर जी की शरणागति लेते हुए, ठाकुर जी का भजन करते हुए यह पर्व विजयदशमी का मनाएं। आगे बहुत से पर्व आने वाले हैं। इन बहुत से दीपावली आएगी, अभी करवा चौथ आने वाली है, फिर छठ पूजा आएगी, भैया दूज, गोवर्धन, बहुत पर्व शुरू होने वाले हैं। तो इन सब पर्वों पर ये बाज़ार की मिठाइयों से बचें। भगवान को ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। भगवान को घर में हलवा बनाकर, खीर बनाकर, घर में मिठाई बनाकर भोग लगाएं, पर बाज़ार की मिठाइयों से बचें। इस समय इतना केमिकल युक्त दूध, खोवा बनाया जाता है कि बहुत दूषित होता है। जो पूंजी आपने नवरात्रि में उपवास करके इकट्ठी की है, वो सब दीपावली पे खर्च हो जाती है, और सब इम्यूनिटी कम होकर व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन आने वाले सभी त्योहारों पर सावधानी बरतें, घर में बनाएं, घर में स्वच्छता से, पवित्रता से बनाकर भगवान को भोग लगाएं, और अपने आने वाले इष्ट मित्रों को ड्राई फ्रूट दें, बादाम किशमिश दें, परमात्मा को वो भोग लगाएं, घर में बनाकर मिठाई उनको दें, अच्छी चीज़ें दें, फ्रूट्स दें, फल दें, उनको फल अर्पित करें। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपके आस पड़ोसी और रिश्तेदारों का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी के साथ प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।